बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फिर से बवाल मचा हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं, फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर रहे हैं और पुलिस से भिड़ंत हो रही। वजह 170 कंपनियों पर ताले और 40,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। दरअसल बांग्लादेश में पिछले साल सत्ता परिवर्तन छात्र आंदोलन की वजह से हुआ और अब एक बार फिर वहां यही हालात बनते दिख रहे हैं, लेकिन इस बार खतरा मौजूदा कट्टरपंथी समर्थक मोहम्मद यूनुस पर मंडरा रहा है। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। अगस्त 2024 में अब तक 800 से 1000 छोटी टेक्सटाइल कंपनियां बंद हो चुकी हैं। 170 top textile factories have been closed. मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। 170 कंपनियों पर ताले और 40,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। असल बांग्लादेश की गिरती इंडस्ट्री का फायदा अब भारत को मिल रहा। तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात जैसे टेक्सटाइल हब को भारी मात्रा में नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट उसी एरिया के आसपास की जो वहां पे कपड़ा कारखाने थे उनको दोस्तों आग लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। केवल वहाँ की फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी इस तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू किया गया, जो कि पहले तो नॉन वायलेंट था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से बांग्लादेश की यूथ जो है वो सड़कों पर निकल आई है, लेकिन अब की बार उन्होंने मोहम्मद यूनुस के घर के गेट घेरा तंग कर लिया है। उनका ये कहना है कि जब 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की यूथ ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो कई नौजवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। कई ने अपने सीनों पर गोलियां खाई, कई ने बाजुओं पे गोलियां खाई, कई ने अपनी आंखों को छल्ली करवाया, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से उन नौजवानों का इलाज नहीं करवाया जा रहा। वो नौजवान हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि बांग्लादेश में एक बार फिर से धुआं यानी कि आग बरसने लगी है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि वहां पर 170 कपड़ा फैक्ट्री टेक्सटाइल हब है जो बांग्लादेश, तो 170 जो कंपनियां हैं वो पूरे तरीके से उन्हें सील हो गई हैं और वो उनमें काम करने वाले 40,000 लोग अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस के ख़िलाफ़। और तो और जो वहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं उनमें आग भी लगाई जा रही हैं, जो कि आपने क्लिप में भी देखा होगा और आप ऊपर मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और इस बार सीधा उनका एक ही मसला है कि किसी भी तरीके से जिस शेख हसीना, मतलब अब उनका कहना यह है कि शेख हसीना ठीक थी, यूनुस इस्तीफ़ा दे। इस्तीफ़े की बात चल रही है यूनुस को लेकर। अगर टोटल बात करूं तो 1070 कंपनियां बांग्लादेश की जो कि टेक्सटाइल कपड़ा कंपनी कपड़ा फैक्ट्री हैं वो बंद हो चुकी हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो है वो दुरुस्तगी करते हैं। देखें ये बिल्कुल, और यही जो हमारी करेक्शन करते हैं ये लोग, इससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हमें सुनने वाले लोग जो हैं वो सोबर तालीम याफ्ता लोग हैं और उनका ताल्लुक जो है वो एक तालीम याफ्ता घराने से, एक तालीम याफ्ता सोसाइटी से है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है और हमेशा हम आने वाले दिनों में भी जब भी वो हमारे साथ इस तरह की कन्वर्सेशन में आते हैं हम उनकी राय का तहे दिल से जो है वो एहतराम करते हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बांग्लादेश की जो यूथ है, बांग्लादेश का जो स्टूडेंट तबका है वो एक बार फिर से बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आया है। लेकिन एक दफ़ा जब वो 5 अगस्त को निकले तो उनका एजेंडा ये था कि उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटना था। लेकिन अब वही यूथ, वही स्टूडेंट तबका एक बार फिर से बाहर निकल आया है। मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर जो है धरने दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी डिमांड ये है कि जिन स्टूडेंट ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, जो लोग मारे गए और जो लोग जो है वो शदीद किस्म के जख्मी हो गए, उनका इलाज नहीं करवाया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए, जब 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद बना था, पाकिस्तान से अलहदा हुआ, तो शेख हसीना वाजिद के ये जो तख्ता पलट था इसके पीछे जो वजूहात थी ना वो यही थी कि उस वक्त 1971 से जो लोग बांग्लादेश जिसे कहता है कि हमारी जंग आज़ादी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें जो लोग शामिल थे उनकी फैमिलीज जो थी उनको नवाजा जाता था। उनका आप ये कह लें कि उनको एक स्पेशल स्टेटस जो है वो नो डाउट के हर नेशन में वो लोग जो आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल होते हैं या जो जंग में शामिल होते हैं उनको उनका एहतराम किया जाता है, उनको उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। अब ये जो स्टूडेंट्स इन्होंने भी जाहिर बात है ये कहा था कि हमने 2 आज़ादियाँ ली हैं। 1971 में हमने पाकिस्तान से ली थी
और सेकंड 5 अगस्त 2024 को हमने शेख हसीना रिजीम से ली थी। अब ये वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कि 71 में हुआ था कि उसके बाद जो अवामी लीग के जितने भी लोग थे वो आला पोस्टों पे चले गए, उनके जो लवाहिकीन थे वो आला पोस्टों पे चले गए, गवर्नमेंट की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा नवाजा गया, वो इंडस्ट्रियलिस्ट सेटअप में आ गया, वो ब्यूरोक्रेसी में आ गए। वो लोग के जो हकीकी मानों में ब्यूरोक्रेसी के काबिल भी नहीं थे, जो सिविल सर्विस के काबिल भी नहीं थे, उनको भी नवाजा गया सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी बात ये थी कि उस वक्त वो लोग जो कि इंजर्ड थे, जो जख्मी थे, उनको बेहतर सहूलियात दी गई थी जितना उस वक्त हालात जो थे, जो मुमकिन था, जो उनके नुकसानात हुए थे, माली नुकसानात थे, जानी नुकसानात थे, उनका अजाला किया गया था। अब ये स्टूडेंट जो हैं जो इस सिस्टम को इक़्तिदार में लेके आए हैं, जाहिर बात है नेचर भी यही एक्सपेक्ट करती है। अगर मैं भी हूँ, मैं भी बात करूंगा तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही हो कि जिनकी बदौलत आप लोग इक़्तिदार में आए हैं, कम से कम वो लोग जो शहीद हो गए या जो मारे गए इस दंगे फसाद में, इसके इनकलाब में, उनके लिए, उनके लवाहिकीन के लिए मैंने नहीं सुना कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने या मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने ऐलान किया हो कि वो 1200-1400 लोग जो थे जो शहीद हो गए थे, उनके लवाहिकीन को हम लोग नौकरियां देते हैं, उनके लवाहिकीन को हम लोग जो है 15 लाख 20 लाख रुपया उनको दियत के तौर पे या रियासत की तरफ से दियत देते हैं ताकि वो अपने मामलात को बेहतर। ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा इसमें जुल्म, बड़ा सितम ये हुआ कि वो लोग जो कि जख्मी थे, उनको किसी किस्म का कोई इलाज मुआवजे की सहूलत जो है वो भी मुयस्सर नहीं थी। वो हॉस्पिटल जो कि रियासत के बेहतरीन हॉस्पिटल थे, रियासत की तो ये जिम्मेदारी थी ना कि उन लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता। उनके घाव अभी तक नहीं भरे, जो कि 5 अगस्त के बाहर हम कॉरिडोर में हमारे नौजवान पड़े हुए हैं जिन्होंने सीनों पे गोलियां खाई हैं, बाजू पे गोलियां खाई हैं, उनकी आंखों में गोलियां लगी हुई हैं और उनका इलाज ही नहीं करवाया जा रहा। वो लोग दर्द से चीख रहे हैं और वहाँ पे कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं। और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो है स्टूडेंट मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर पहुँच गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह शेख हसीना के घर के ऊपर उन्होंने धावा बोला, तो उस तरह मोहम्मद यूनुस के घर पर धावा बोलने की कोशिश की जा रही है, उनके घर में घुसने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। इनकलाब के बाद फिर एक इनकलाब होता है, ठीक हो गया। आपका हमेशा एक आपकी जो हुकूमत की तब्दीली होती है ना, ये इल्म सियासियात में जो एक कॉन्सेप्ट आया था ना इलेक्शन का, ये बड़ा, मैं कहता हूँ कि माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट था कि रियासतों को या हुकूमत की तब्दीली जो है ना वो वोट के जरिए, अवामी राय के जरिए की जाए तो वो एक लंबे अरसे तक चलती है। ये जो इनकलाब होते हैं, इन इनकलाब को मैनेज करना, वो ऐसे जो थर्ड वर्ल्ड के हमारे कंट्रीज होते हैं उनके लिए इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर ऐसी कमज़ोर लीडरशिप आप देखें ना कि इनमें से मोहम्मद यूनुस कोई सियासी रहनुमा तो नहीं था ना। अब इनके पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है अभी मौजूदा सेटअप में जिसकी बांग्लादेश मेजोरिटी में, आप ये कह लें कि मेजोरिटी, आप इवन के 50% भी कह लें कि कोई भी, आप 30% कह लें वोटिंग में, कोई भी ऐसी मेजोरिटी, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके राय का एहतराम करें, जिसकी बात को माना जाए, जो कि कौम को मुत्तहिद कर सके, वो कोई भी नहीं। हॉस्पिटल की सिचुएशन आपने ये देखिए कि चेयर्स तक नहीं है, स्ट्रेचर्स नहीं है, वहाँ पे बेड नहीं है, लोगों को जो इंजेक्शन या ड्रिप्स वगैरह लगी हुई हैं वो हाथ से पकड़ के वहाँ पे बगैर स्टैंड के उनके लवाहिकीन जो उन्होंने लगाया हुआ है। तो अब ये इस तरह के मामलात सबसे पहला करना ही यही चाहिए था मौजूदा जो आपका इनकलाबी सेटअप है कि नहीं, उन लोगों को बेहतर ट्रीटमेंट देना चाहिए था, उन्हें नवाजना चाहिए था, उनके वो जो एहसास मरूमी थी, उनके जो नुकसान थे उनका अजाला करना चाहिए था। लेकिन इन्हें ये लगा कि हमने हसीना रिजीम से निजात हासिल कर ली है, तब पूरे का पूरा बांग्लादेश जो है, पूरा बांग्ला हमारे साथ है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न ये थी कि इनकलाब जो होता है ना, इनकलाब मेजोरिटी की फेवर से नहीं आता, वो गोली की सरकार से या वो जुल्म और तशद्दुद से, बर्बरियत से आता है। तो वो एक मखसूस तबका होता। अब ये कह लें कि स्टूडेंट 20 से 40 हज़ार थे, वो 20 से 40 हज़ार स्टूडेंट जो आप ये कह लें कि वो 1 से 1.5 लाख घरानों की नुमाइंदगी कर रहे थे। 1 से 1.5 लाख घराने के साथ अगर आप ये कह लें कि उनके साथ कनेक्टेड 5 से 10 घर थे, तो मैक्सिमम 8 से 10 लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे। और बांग्लादेश में जो इलेक्शन होता है तो वहाँ पे इलेक्शन में कम से कम 12 से 14 लाख वोट जो है वोटर वोट कास्ट करते हैं और उसके बाद जो गवर्नमेंट आती है। तो अब 10 लोगों की फेवर हुकूमत जो है उसको आप ये कहें कि वो आवाम की उमंगों में पूरा उतरेगी, तो वो नहीं उतरेगी। आपने दूसरी साइड पे ये देखा जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अब क्या हुआ कि भारत के साथ इन्होंने बिगाड़ी, जिनकी इनकी इकॉनमी जो कि भारत पे डिपेंडेंट थी, पिछले आप ये कह लें कि 57 साल से वो भारत पे डिपेंडेंट थी,
उसको इन्होंने अचानक निकालना शुरू कर दिया। उसकी चुंगल से आज़ादी, इन्होंने कहा कि हमने जो भारत नवाजी से हमने निकलना है। अब भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, भारत का अब सारा बिजनेस टेक जो था वहाँ पे था, इनकी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर रहे थे, इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो चला रहे थे, इनकी ऑयल एंड रेगुलेटरी इंडस्ट्री जो थी उसको वो चला रहे थे। अब उन्होंने भी अपना बाजू जो है वो खींचा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबसे बड़ा सेटबैक जो होता है प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का, हमारे यहाँ भुट्टो सरकार ने इंडस्ट्री नेशनलाइज की, इंडस्ट्री तबाह बर्बाद होगी। अब इन्होंने नेशनलाइज किया, कुछ इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करके कौड़ियों के दामों जो है अपने जो करीबी लोग थे, जो को थोड़े आप ये कह लें कि दौलतमंद थे, उनको बेचना शुरू कर दी। अब वो लोग जो थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पैसे नहीं लगे, वो ना वो सहूलियात दे रहे हैं, ना वो सनतकारों को या वो जो मजदूर तबका था, आपको पता है यूनियन वहाँ पे बड़ी मजबूत है, उन्होंने ना उनको सहूलियात दी, ना उनको वो बेनिफिट्स दिए जो कि पहले प्राइवेट सेक्टर में उनको मिल रहे थे। कहीं पे भी आप लोग चले जाए ना तो हमेशा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कॉमर्स सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में ये देखा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर आपका माइंड ब्लोइंग होता है, वो बेहतरीन सहूलियात देता है। वो